हाय एवरीवन। आज जान लेते हैं आज की एनर्जी क्या है। टुडेज टैरो एनर्जी ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं क्या है टुडेज एनर्जी। टैरो हमें क्या गाइड करता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड एंड हिम्मत के साथ एक बोल्ड एवं मेक द फर्स्ट मूव, एक एक्शन एक स्टेप लीजिए आगे की तरफ हिम्मत के साथ। इससे आपकी उन्नति होगी। आज के लिए ये गाइडेंस है और ये टाइमलेस एनर्जी है, सिर्फ आज के लिए नहीं है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ ये एनर्जी मैच होगा। ए विन विन आउटकम्स इज फोरकास्ट। जीतने वाली एक आउटकम्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके बाउंडर्स में आ रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आप बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसे इम्पॉसिबल चीज भी होने लग जाएगा, जिससे आपकी सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखिए। और जो इम्पॉसिबल चीज है, संभव नहीं है, आप सोच रहे हो आपके हिसाब से संभव नहीं है, ऐसे असंभव चीज भी डिवाइन के ऊपर बिलीव रखेंगे तो होता जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस रखिए। ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मत हो जाइए, क्योंकि हम सांसारिक हैं, संसार में हम रहते हैं, तो हमें ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो हम ह्यूमन नहीं हैं, हम एनिमल्स हो जाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी अच्छा नहीं है, हम स्वार्थी हो जाते हैं। अगर आप स्वार्थी हो गए तो आपके लिए दूसरा क्यों करेगा, वो भी तो स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी नहीं रखना चाहिए। दोनों के अंदर एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलवेज बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकलिटी में और स्पिरिचुअलिटी में, दोनों के अंदर एक बैलेंसिंग एनर्जी होनी चाहिए। कंक्लूशन और विद इन रीच, जो भी कंक्लूशन है आपकी तरफ आने वाली है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन ही एकमात्र रास्ता है। लक इज ऑन योर साइड, जो लक है ना वो आपके साइड में है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी जो कमिटमेंट है इसको टेस्ट किया जा रहा है गॉड के द्वारा, इसलिए बोला गया बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव ले लीजिए और डिवाइन के ऊपर बिलीव रखिए। आपकी जो कमिटमेंट आपने किसी को दिया है व किसी ने आपको दिया है वो टेस्टेड हो रही है डिवाइन द्वारा, जो आपको दी जाए कि नहीं दी जाए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड उछल के आया था। ये है यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वंस सेफ हैं। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज, टॉप ऑफ द कार्ड में आया, टॉप कार्ड के टॉप में आया। शफल करने के बाद ये सब कार्ड आने के बाद लास्ट में जो टॉप साइड में कार्ड आया है इस डेक से, ये है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप बहुत ही क्लोज में हो, नज़दीक हो आपके गोल्स को अचीव करने में। मीन्स आपके सक्सेस के पथ में आपने अग्रसर तो हो गया है, आप ऑलरेडी आपके गोल्स की तरफ बहुत पहले स्टेप उठा लिया था, बढ़ चुके थे। तो आप बहुत ही क्लोज हो उस गोल को पाने के लिए, यानी सक्सेस को पाने के लिए। ठीक है, अभी दूसरी डेक से देखूंगी क्या है। पहले शफल कर लिया था मैंने। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, आपके जो ग्राउंड है उसको होल्ड करके रखिए, उसमें स्टैंड करिए। ऐसा नहीं कि आज एक काम कर लिया कल दूसरा काम कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, आपके ग्राउंड के साथ आप स्टैंड रहिए। मीन्स जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में आप टिके रहो, जॉब चेंज मत करो। कोई अगर इमोशनल कंडीशन है, फैमिली मेम्बर को चेंज मत कीजिए, प्लेस मत चेंज कीजिए। तो स्टैंड योर, अगर माउंटेन में है, माउंटेन जैसे भी क्या बोलूँ उस स्पेस में भी है, तो स्टैंड योर ग्राउंड, ग्राउंड को पकड़ में रखिए। माउंटेन मीन्स कि आपके लिए माउंटेन मीन्स एब्रो खेब्रो, समतल नहीं है वो। अगर जीवन में ऐसी कठिनाई आ रही है जिसमें आप समझ रहे हो जो नहीं ये प्लेस को मुझे छोड़ के जाना है, मेरे लिए नहीं है, बहुत ही मेहनती प्लेस है, बहुत ही मुझे तकलीफ दे रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है उतनी जल्दी फास्ट,
तो आपको बोला गया है आप जिस फील्ड में भी हो, जिस ग्राउंड में भी हो, आप उसको जकड़ के पकड़ के रखिए, अभी चेंज करने की टाइम नहीं है, ठीक है। स्टैंड योर, इसलिए बोला गया स्टैंड योर ग्राउंड। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, अगर आपने आपके पास्ट को अभी तक जकड़ के पकड़ के रखा था, गलत रिलेशनशिप में आप थे, बा ऐसा कोई स्नेक की तरह कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गए थे, तो जो बिच्छू की तरह, स्नेक की तरह आपको डंक मारे जा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, सामने से वो दिखा रहे थे आपकी फ्रेंड है, आपकी चाहने वाले हैं, बट पीठ पीछे आपसे बाढ़ कर रहे थे। तो ये जो खोलश है, ये जो मुखौटा है, इनका जो ओल्ड स्किन है, उसको आप पहचान गए हो ऑलरेडी। अब जानते हो ऐसा कौन सी व्यक्ति है जो सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और है और आपकी नुकसान करते हैं। उसी व्यक्ति को क्या करना है, उसकी जो मुखौटा है, आपके मन के अंदर उसकी मुखौटा को तोड़ना है। किसी को बोलना कुछ नहीं है, बोलोगे तो शत्रु बन जाएंगे। बोलना नहीं है, आपको उससे दूर रहना है। समझ में आया? आपको पहचान में आ गया है वो व्यक्ति है, तो आपको दूर रहने के लिए बोला गया। उस स्किन को निकाल दो। निकाल दिया तो देखा क्या, उसके मन के अंदर क्या है, एक बुरी आत्मा है, कि एक बुरा व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे दूर रहो। स्टेप, ट्रस्ट एंड थ्राइव, अगर आप विश्वास करेंगे तो जो जो चीज आपके जीवन में किसी दूसरे ने चुरा लिया था, छीन लिया था, वो सारी चीज डिवाइन आपको वापस करते जाएंगे। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सन की एनर्जी को अनुभव कीजिए, क्योंकि अभी समर सीजन भी आने वाला है ना, तो एंजॉय सक्सेस, सक्सेस को भी एंजॉय कीजिए। अभी मेहनत की टाइम आने वाली है, अभी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से ही सक्सेस आएगी और उससे हैप्पीनेस आएगा। पसीना नहीं निकलेगी तो थोड़ी ना मेहनत आपकी रंग ला सकती है। हार्ड वर्क ही सक्सेस को दिला सकता है ना। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओल्ड को देखो, ये है क्रो एनर्जी भी है, तो इनका काम क्या होता है पता है? इनका काम होता है जो परिवेश में गंदी चीजें हैं, मैला है, उनमें से वो आहार को जुगाड़ करके हमारे परिवेश को सफाई, परिवेश की एक क्या बोलो, सफाई करते हैं। गंदी चीज ये लोग चूज करते हैं खाने के लिए, वहां से कुछ खाना मिले तो खा लेते हैं, और उसके बदले में हमें क्या देके जाते हैं, एक अच्छी साफ सुथरा परिवेश। तो ऑटम की ये सीजन है, किसी किसी जगह पे, किसी किसी प्लेस में अभी ऑटम भी चल रहा है। तो रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, आपको क्या बोला गया है, पास्ट को रिलीज करना है आपको, और शांति से बैठ जाइए, शांति से रहिए, क्योंकि वो पास्ट में कुछ थे नहीं, वो पास्ट आपकी कचरा साफ करने के लिए आया था, किया। अगर पास्ट में ऐसा कोई फ्रेंड था, उसने क्या किया, आपके जीवन के कचरे को साफ किया और वो निकल गए, और वो उनकी भूमिका ही डिवाइन ऐसे ही निर्देश करके गए थे, जो आपके अंदर की जो खराब चीजें हैं आपको दिखाना है। उसके बाद उसका ड्यूटी खत्म, तो चले गए। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपको टेक केयर करना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, जतन लेना पड़ेगा आपके जो नीड्स है उसके लिए, ठीक है। और ये जो चेहरा है ना, ये हमें बताते हैं थोड़ा होशियारी के साथ टेक केयर करना पड़ेगा। आपकी अगर रिलेशन अच्छा है तो दूसरे से बचा के रखिए, टेक केयर करना पड़ेगा। इस टाइप की जो चेहरा मुखौटा वाले चेहरे होते हैं ना, बहुत चालाक लोमड़ी टाइप के, उनसे आपको आपके रिलेटिव को, आपके लव वंस को बचाना पड़ेगा, ठीक है। आपके नीड्स को बचाना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, आपकी जितनी ज़रूरत है उसको, लोमड़ी वाले जो क्या बोले चालाक इंसान होते हैं ना, उनसे बचाना होगा। प्रॉफिट को बचाना होगा, आपकी सेविंग को बचाना होगा, खुद को बचाना पड़ेगा, आपके लव वंस को बचाना पड़ेगा। हार्ट गार्डियन, ठीक है, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। अभी क्या है आपकी तरफ, लव 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 आने वाला है। गार्डियंस एंड डिवाइन एंजल आपको मदद कर रहे हैं, आप खुद भी लवेबल हो और लव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आएगी, और आपके आसपास है भी, आप नहीं ढूंढ रहे हो। गार्डियन एंजल भी आपको हेल्प कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ।
ऐसा। एरो एरो है आपके जीवन में कुछ कुछ एरिया पे, तो वो एरो भी हटेगी क्योंकि इतनी एंजल एनर्जी है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके आजू बाजू में सब प्रोटेक्टिव, आपको रक्षा करने के लिए ऐसी एनर्जी है जो रक्षा करते भी हैं। बस आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। पहचान लो, उन्हीं से ही आपको फायदा होना चालू हो जाएगा। डिवाइन एनर्जी किसी ना किसी रूप धारण करके आते हैं हमारे पास, हेल्प करते हैं, बट हम इसको पहचान नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है। स्प्रिंग, सी योर, हालांकि स्प्रिंग अभी विंटर थोड़ा बहुत है इंडिया में, उसके बाद स्प्रिंग आएगा, बसंत आएगा, उसके बाद ग्रीष्म आएगी, समर वेकेशन आएगी। समर आएगा, फिर समर वेकेशन। कोई बच्चे देख रहे हो क्या? मेरी अचानक समर वेकेशन आया तो आपको लग रहा है कब क्लास एंड होगा, समर वेकेशन आएगी, छुट्टी में जाऊं। कोई बच्चे देख रहे हो क्या मेरी ये वीडियो को? पता नहीं, बस देखने वाले हो। तो मेरी मुंह से आया अचानक से समर वेकेशन। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आप देख भी पा रहे हो आपकी सीड्स ग्रो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई बच्चे ही देख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, और थोड़ा जो फ्रेंड सर्कल में जो भी अनमन चलती है ना, आपको थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ हैंडल करना पड़ेगा। उलझो मत, सुलझाने की कोशिश करो। नहीं सुलझे तो वो सब खराब फ्रेंड्स से हमेशा के लिए दूर हट जाइए। उनके साथ बहसबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उनको समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझने वाले। कुत्ते के दुम कभी सीधे नहीं होते, उसको लाख हजार गुण डब्बे की घी से भी उसको पूंछ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो ठीक नहीं होने वाले। तो ये सब कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स है जो कुत्ते की दुम की तरह है, टेरी की टेरी रहेंगे। आप सीधा करने की कोशिश करोगे, आपकी टाइम बर्बाद होगी और आप उनकी तरह बन जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड सर्कल में कुत्ते फ्रेंड नहीं रखना चाहिए, उनको आप ठीक नहीं कर पाएंगे, करने की भी कोशिश नहीं करना। ठीक है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आपकी शीट ग्रो हो रही है। अगर एजुकेशन के लाइन में हो तो आप पास हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। खुद के ऊपर बिलीव रखो, डिवाइन एनर्जी साथ है, मेहनत कीजिए और मेहनत से भी बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। बिलीव रखो बस। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आप देख भी रहे हो आपकी सीड ग्रो कर रहे हैं, मीन्स आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, सक्सेस आ रहे हैं। आपको जो जो चाहिए डिवाइन आपको सब कुछ दे रहे हैं। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो एक बास्क आपकी तरफ आ रहा है जो आपको, देखो हनी भी है, जो आपको हनी जैसा जॉय एंड लाइट दे के जाएगा। मनी, फेम, नेम सब दे के जाएगा क्योंकि बास्क ऑफ जॉय एंड लाइट आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू। ये देख लिया। ऊपर का क्या है? वाइस वन। वाइस वन एक डिवाइन एनर्जी है। ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। आप ग्रो कर रहे हो, आपकी जो करेंट सिचुएशन चल रही है उससे हर तरफ से आपकी ग्रोइंग हो रही है। अगर स्टूडेंट है, एजुकेशन में आपकी ग्रोइंग हो रही है। ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, हार्ड वर्क करते हो, जॉब करते हो, उसमें भी आपकी ग्रो होगी। वाइट विच बी द लाइट। तो वाइट विच भी आपके साथ है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांगली खड़े होइए एंड डरने की कोई बात नहीं है। खुद का काम खुद करते जाओ। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं भौंकेंगे, उनसे दूर रहो, अपने प्राण बचा के रहो। ठीक है। ट्रस्ट अ टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए। ट्रस्ट अ वेव यू केम इन ऑन। ट्रस्ट रखिए और जो वेव आपकी तरफ आ रही है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, हेल्पिंग हैंड आ रही है और जो भी सक्सेस आ रहा है, ये जो वेव आ रही है सक्सेस की, डिवाइन एनर्जी के द्वारा भेजी जा रही है आपकी हार्ड वर्किंग को देखते हुए, तो बिलीव रखो डिवाइन के ऊपर। टाइम इज नॉट रनिंग आउट। टाइम जा नहीं रहा है, सुख की घड़ी आ रही है। डीप सेलुलर हीलिंग। तो आपके पास आर्कटूरस एनर्जी है। फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग भी आपकी हो रही है। ये एनर्जी आपकी फिजिकली आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग बना रहे हैं। स्टार एंड सिस्टर्स, हिडन सीक्रेट, लॉस्ट विजडम, लुक के लिटिल डीपर। तो आपके
जो हिडन सीक्रेट है, लॉस्ट विजडम, आपके ज्ञान के कारण, अधूरा आधा अधूरा ज्ञान के कारण शायद आपने वो हिडन सीक्रेट को अभी तक नहीं देख पाए थे। लुक ए लिटिल डीपर, थोड़ा सा डीपर सोचो, डीपर देखने की कोशिश करो क्या है, तो आपको हिडन सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। वाटर योर गार्डन, वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। तो आपको बोला है पानी की सहायता लीजिए, ठीक है। पानी हमें क्या देते हैं? शीतलता देते हैं। तो अगर आपको किसी ने गुस्सा दिलाया है, आपकी ऑरा में कुछ ऐसी एसिडिटी की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बहुत गुस्सा आ रहा है किसी कारण से, किसी के कुछ बोलने से, कहने से, तो आपको वाटर की सहारा लेना पड़ेगा। वाटर आपको क्या करेंगे? नरिशमेंट देंगे, आपकी बॉडी को केयर करेगा, शीतलता, बॉडी को शीतल बनाएगा। उसके साथ साथ पानी पिएंगे तो मन और माइंड और शरीर के अंदर भी ठंडक मिलेगी उसको। टेंडरनेस, आप तरुण, पानी की सहायता से ना हमारे कोशिकाओं में भी जान आ जाती है, वो भी शीतल हो जाते हैं। रेस्ट कीजिए, विश्राम करो, बहुत काम कर लिया है क्या, थोड़ा सा रेस्टिंग, अभी रेस्टिंग टाइम भी आ रही है। आई एम सॉरी, आप सॉरी फील कर रहे हो किसी कारण से। डिफेंसलेसनेस, डिफेंस करना आपने छोड़ दिया क्योंकि सॉरी फील कर रहे हो, शायद आपसे कोई गलती हो गई होगा। राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, आपके पास्ट में कुछ कारण, कोई भी कारण से आपने कुछ रॉन्ग्स किया है, गलत काम किया है, जिससे आपकी नुकसान हुआ है। आप रूटिंग, जिससे आपकी बेस से आप हट गए हो, आपकी जड़ों से आपके जो बेस है, आपकी जो बेसिक नेचर है, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट गए हो। आपकी टाइम वेस्ट हुई है पास्ट के कारण, कुछ ऐसा रॉन्ग काम कर लिया, लोगों को नहीं पहचान पाए। जिसको आप फ्रेंड सोचते थे वो फ्रेंड नहीं निकला, वो दुश्मन निकला, और ऐसी दुश्मनी निभा रहा है, सामने से फ्रेंडशिप दिखा रहा है, पीछे से दुश्मनी कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप सोच रहे हो मेरे फ्रेंड है, आप उनको लिखित रूप से बोल रहे हो, मौखिक रूप से बोल रहे हो, जता रहे हो जो आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बट वो फ्रेंडशिप नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। शायद आमने सामने लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट वो आपके दुश्मनी है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम शायद रिस्पॉन्स नहीं किया, जब किया बहुत डेंजरसली किया, आपको सॉरो फील करा के गए। हाँ, अभी आपकी ऐसी हालत है, आप दिल से भी टूट गए हो, तो आपको सॉरी भी फील हो रही है। शायद आपने बोला भी होगा सॉरी, बट सॉरी बोलने का मतलब क्या है पता है? सॉरी बोलने का मतलब है आपको फील हो रहा है आपने गलत किया है। अगर सॉरी फील हो रही है ना, जब से आपको सॉरी फील हुआ है ना फर्स्ट, उसी दिन से आपके अंतर्मन शुद्ध, पवित्र और अच्छा होना शुरू हो गया है। जब हम व्यक्ति खुद का गलती देख लेते हैं ना, तो भगवान भी हमें हेल्प करते हैं, हमारे सॉरी को माफ करते हैं। और आपको लग रहा है आप जड़ों से अलग हो गए, आपकी जो बेसिक रूल्स था, बेसिक नेचर था, उससे आप हट के कुछ ऐसा किया जिसके कारण से आप अंतर्मन से सॉरी फील कर रहे हो, डिफेंस करना और नहीं चाहते हो, क्योंकि किसी किसी जगह पे ना डिफेंस करके कुछ काम भी नहीं होता। हाँ, तो अभी सॉरी फील हो गई, इसके मतलब आप समझ लो डिवाइन आपको माफ कर दिया है, और आपको और रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, और इस जो एनर्जी ने आपको सॉरी फील करवाया ना, उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाइए, नहीं तो जितनी बार उनसे मिलेंगे जुलेंगे ना, वो सॉरी फील करवा के जाएंगे आपको। ये लोग मुंह से कभी नहीं बोलेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे आपके साथ, एक बात तक नहीं करेंगे, सामने से भी आपको लगेगा ये तो मेरा फ्रेंड है, बट हालांकि ये फ्रेंड नहीं है। इनका दो चेहरा है, सामने फ्रेंडशिप दिखाते हैं, पीछे से घाव मारते हैं। समझ में आए? कभी आपको लिख के भी, मैसेज के द्वारा भी नहीं बोलेंगे, कभी मैसेज नहीं करेंगे आपको, सामने से आके कभी झगड़ा नहीं करेंगे। इतनी टिप टॉप, और मैंने क्या बोलूँ, VIP टाइप के रहते हैं ना ये कुछ फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करेंगे, बट पीछे से आपके लिए तंत्र तक करेंगे, तांत्रिक साधना तक करेंगे, भगवान से प्रेयर करेंगे जो आपकी नुकसान हो। सामने से भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोल दोगे जे आपको उन्नति हो, ये हो वो हो, बट वो कभी नहीं आपके लिए कोई प्रेयर करेंगे,
कभी नहीं बोलेंगे, मुंह से कभी नहीं बोलेंगे आपकी उन्नति हो। उनको क्या चाहिए पता है? आप कुत्ते की तरह उनके पीछे भागते जाओ, उनके लिए प्रेयर करो, उनके लिए आपकी लाइफ, आपकी टाइम सब बर्बाद कर दो। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो बात नहीं करूंगा। ये सब कुछ रहते हैं, ऐसे फ्रेंड भी कुछ रहते हैं जो सामने से कोई झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ। आप मरे जा रहे हो बात करने के लिए, बट वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो ये सब मामले में क्या होता है, हम एक टाइम आके सॉरी फील करते हैं, जे भाई मेरे से ही गलती हो गई, तुमसे बात ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि टाइम बर्बाद हो रही है ना, टाइम बहुत कीमती है। आप ये सब लोगों को देखोगे ना, आपकी एनर्जी लेके अपनी एनर्जी में डाल देंगे। ऐसे व्यक्ति देखा है, मैंने देखी है। आपकी एनर्जी ना छीन के लेंगे, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और खुद को शक्तिशाली बनाएंगे, आपको एकदम फेक। स्वर्णलता सुना है कभी? उनका इंग्लिश नेम क्या है पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। स्वर्णलता एक येलो कलर की सोने जैसा उनकी एक लता है, माने उद्भिद है, क्या बोलो, एक पेड़ तो नहीं बोलूंगी क्योंकि उसकी ब्रांचेस होती है सिर्फ, और जिस पेड़ में उगता है ना उस पेड़ को खा जाता है, पूरी तरीके से खा जाता है, इतना फैल जाता है वो लता। उसकी ब्रांचेस येलो कलर की होती है, हल्दी जैसे कलर होता है ना, सोने की जैसा होता है। ठीक हल्दी की तरह नहीं, सोने की कलर जैसा होता है, सोना तांबा मिला के जो कलर होगा उस जैसा होता है वो लता। और आम की पेड़ में, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स के पेड़ में मैंने देखा है, जंगल में ज़्यादा पाया जाता है। एक बार फैल जाता है ना, उसी पेड़ को पूरा खा जाता है। उसकी पेड़ में एक भी आपको पत्ते नहीं दिखेंगे, पूरा उसकी रस चूस लेता है पेड़ की, और वो खुद ग्रो करता रहता है। तो ऐसे पीपल होते हैं। आपको सॉरी फील करवा के आपके मुंह से बार बार लाखों बार आप सॉरी बोलेंगे, जे मैंने क्यों बात किया, ऐसे आपको फील होगा। तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहिए, वो आपको सॉरी फील करवाएगा। जीवन में जितनी बार आप उनको मौका देंगे ना, सॉरी फील करवाएगा आपको सॉरी फील सिर्फ नहीं करवाएगा, आपसे सॉरी बुलवाएगा। बार बार बोलो सॉरी, बार बार बोलो सॉरी। ब्लॉक नहीं करेंगे आपको आके झगड़ा नहीं करेंगे, अरे ब्लॉक कर दो, पसंद नहीं करते तो ब्लॉक मारो। ऐसे ऐसे फ्रेंड होते हैं, हैरान हो जाते हैं। उनके जो दो चेहरे ना, मुखौटा हमारे पास लास्ट में जाके बहुत साल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को 1 साल देखो, 1 साल क्या मैं बोलूंगी, 1 महीना देखो, बात नहीं करना चाहते, गेट आउट, आई एम सॉरी। वो सॉरी बुलवा के छोड़ते हैं। जो आप किसी कारण से सॉरी फील कर रहे हो तो पास्ट को आप भूल जाइए, भूलना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। इनर अर्थ, यू विल सर्वाइव दिस न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगिनिंग्स। द इनर अर्थ आपके लिए, आप अभी जो देखेंगे ना अर्थ को, आपके सराउंड मैंने क्या बोलूँ, अराउंड ऑफ लाइफ को, सराउंडिंग्स को, आजू बाजू के जो दृश्य आपको दिखने लगेगा, वो क्या होगा, न्यू रूप से दिखेगा। यू विल सर्वाइव दिस, जो आप उसमें रह सकते हो। न्यू सॉल्यूशन आएगा आपके पास, सब न्यू बिगिनिंग, एक नया बिगिनिंग चालू होगी। ठीक है, आपके लिए डिवाइन ये तैयार कर रहे हैं, मीन्स आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है, सराउंडिंग्स है, उसको बदल रहे हैं। The 7 star sisters, birthing creations, tapestry of life and expression. तो 7 sisters एक डिवाइन एनर्जी है, वो भी आपको हेल्प करेंगे। आपकी न्यू बर्थ होगा, मीन्स आपने इतने कुछ जो एक्सपीरियंस किया, सॉरी भी फील किया, तो अभी डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। न्यू तरीके से खुद को एक्सप्रेस कीजिए, दुनिया को जानने दीजिए आप अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के सिर्फ नहीं, जग के लिए भी अच्छे हो, दुनिया के लिए भी अच्छे इंसान हो। खुद को थोड़ा सा न्यू तरीके से एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, सबके सामने आइए, सबके, और उनके सामने मत आओ जो आपकी फ्रेंड प्लस दुश्मन है। और इन लोगों को पहचानना ना, बहुत ही छिपे रुस्तम होते हैं। इनको पहचानना मीन्स कोयले की खदान से जाके हीरे को लाना जैसा, इतनी मेहनत वाला काम है। कुछ नहीं बोलेंगे, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, पोलाइट, इतनी पोलाइट, जब देखेंगे तब हंसते रहेंगे। इनसे दूर रहना सदा। स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ ए टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। तो स्टार फैमिली भी आपको मदद कर रहे हैं।
यू आर, क्योंकि आप यू आर पार्ट ऑफ ए टीम ऑफ सोल्स, तो आप इनके एक पार्ट ऑफ सोल हो, इनके ही हिस्सेदार हो, मीन्स इनके जैसा ही हो, प्योर डिवाइन। कॉल इन सपोर्ट मांगिए उनसे। वेट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको अभी एक हल्का सा अनुभव होगा, क्योंकि आपने वाटर की भी सहायता लिया है। कूलिंग महसूस होगी, बहुत ही ठंडक महसूस होगी, क्योंकि आपने सॉरी फील किया है, सॉरी बोला है। तो आपकी जो बाउंड्रीज होगी वो अभी हल्का होगा, ठंडक वाला होगा, सुकून वाला होगा। इसमें आपको चैन आएगी, चैन की नींद आएगी, सक्सेस आएगा। लेट इट गो, पास्ट को गो जाने दो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। तो जो भी पास्ट था आपका, ऐसे कोई लाइफ पार्टनर था, फ्रेंड्स था, उसको जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। तो आप इसको क्यों कैरी कर रहे हो? पास्ट की कोई गिल्टी है, उसको भी जाने दो। पास्ट की कोई सॉरोफुलनेस है, उसको भी जाने दीजिए। पास्ट की कोई ऐसी फालतू फ्रेंड है, बकवास वाले, डबल चेहरा वाले, उसको भी जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, उसको क्यों कैरी करना? फालतू एक्स्ट्रा बोझ नहीं कैरी करना चाहिए ना। टॉप ऑफ द कार्ड क्या है? पोर्टल, आपके लिए एक पोर्टल खुलेगी। डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड, रिवर्स, वाइल्ड कार्ड। ठीक है, आपके लिए एक पोर्टल आएगा। पोर्टल क्या होता है? 1-1, ठीक है, 12-12, 3-3, फिर और भी कुछ पोर्टल आता है। यानी समय की एक ऐसी चक्र जिसमें सुकून रहता है, चैन रहता है, और सक्सेस की घड़ी रहती है, अचीवमेंट रहता है, वो इसको बोलते हैं पोर्टल। तो डोर्स आर ओपनिंग, उसी टाइम में डोर्स, सक्सेस की डोर्स ओपनिंग होगा। हाँ, डिवाइन एनर्जी आपको, ये जो पोर्टल खुलते हैं ना, उसी टाइम में उनके डोर्स, सौभाग्य के डोर्स को ओपन करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, आपको वो चीज़ लेना है ना, लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो आपको आपके पीछे की पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपके नेचर में सुधार लाना पड़ेगा, खुद के अंदर सुधार लाना पड़ेगा। दुनिया को दिखाइए आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिविटी डिवाइन की तरफ रखना पड़ेगा, खुद की तरफ भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉरगिवनेस, जो पास्ट है उसको फॉरगिव, पास्ट के जो भी पीपल है उनको फॉरगिव कीजिए, और जो भी कर्म है उनको भी फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करेंगे, क्षमा कर दो, भूल जाओ, क्षमा कर दो, भूल जाओ, उसमें सारे सॉल्यूशन। और खुद को चैन दो, शांति दो, सुकून दो। ठीक है, चूज ए न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए, जिसमें नए पथ चूज करो, नए रास्ता चूज करो, जिसमें आप चल सकते हो आराम से, सुकून से आपके जीवन में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जिससे आपको सुकून मिले, चैन मिले। ठीक है, ए ईयर फ्रॉम नाउ, आज से एक ईयर यानी 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ हो जाएगी, जो चीज़ आप चाहते हो, सुकून, चैन, सक्सेस। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कोई भी आंसर चाहिए डिवाइन से ध्यान के द्वारा जान लो। आपकी माइंड, इनर सोल, वो सबसे बड़ी फ्रेंड है आपकी, उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। डिवाइन उसी के द्वारा आपको सब कुछ जानकारी देते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, डिवाइन के साथ जुड़ना पड़ेगा, शांति बरकरार रखिए। आक्सी और एंजल से पूछिए, सब जवाब मिल जाती है इनर सोल में। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर होने वाला है। नो क्या? पास्ट के बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? तो पास्ट की कोई भी चीज़ आने वाली नहीं है। मीन्स पास्ट के फ्रेंड, पास्ट के गर्लफ्रेंड, पास्ट के वॉर, पास्ट के सॉरोनेस, पास्ट के खराब टाइम्स से कोई भी खराब चीज़ नहीं आएगा, इसलिए नो। पीसफुल रेजोल्यूशन, सब कुछ पीसफुल होगा अभी, शांतिपूर्ण। यस, डिवाइन सब मदद करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, निश्चिंत रहो, रोमांस भी आएगा। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, और एक कार्ड रह गया है, उसको भी देख लेती हूँ क्या है। Honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself.
तो मैं सबसे ऑनेस्टी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, बट खुद से ज़रूर ऑनेस्टी मीन्स मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑनेस्ट रहूँगी, बस दैट्स ऑल। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो आप सोचते हो और नरिश करते हो क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड, आपके माइंड में भी क्रिएटिव चीज़ें आती हैं, वो इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और भी क्रिएटिव चीज़ आएगा, और उसी क्रिएटिव चीज़ में देखिए क्या क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। रिग्रेट, आपको रिग्रेट है पास्ट को लेके, आई नो दैट आई कैन चेंज द पास्ट, तो आपको जानते हो, सॉरो फील मत कीजिए, सॉरी कितनी बार सॉरी बोलेंगे, तो सॉरो फील मत करो, रिग्रेट मत करो, आप चेंज नहीं कर सकते हो, पास्ट में जो हो गया हो गया। सेल्फ एस्टीम, आई पोसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो आपको पता है आपकी सोल एक डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स है, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, अच्छे हो, दैट बेनिफिट मी, ये बेनिफिट आपको भी करता है, दूसरों को भी करता है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट losing something is an opportunity to appreciate it. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. तो आपको पता है आपने क्या लॉस किया है, क्या लूज किया है, आपको सब पता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी पास्ट में, उसको लेके मातम बनाने के और दुख में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, आपको पता है डिवाइन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप अकेला नहीं हो, तो लोनलीनेस, अकेलापन महसूस मत करो, आप एलोन नहीं हो, अकेले नहीं हो। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट challenges are the best way to learn। तो ये जो एडवांस चीज़ें आ रही है, थिंकिंग आ रही है, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस, अभी आपको आपके दिमाग में जो भी क्या बोले सोच आ रही है, अगर आप उस बात जो भी आ रहा है आपके जीवन में चैलेंजेस, उसको एक्सेप्ट कर लो, और यही है बेस्ट वे, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे इनमें से क्या सीखना है। डेनियल, आई एक्नॉलेज माई फियर, आप पता है आपको आपकी फियर क्या है, बट आई रिप्लेस इट, आप रिप्लेस करना चाहते हो आपको फियर को विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस, आपके मन के जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, मन के अंदर जो जागरण है, जिस आप जानते हो क्या है क्या नहीं है, और इस फियर को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, तो उसी से करो, मन ही आपको बोल देगा। इनडिसिशन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो कोई कुछ मामले में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको इंट्यूशन, आपके मन की बातों को, इनर सोल को आपको सुनना चाहिए। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आपके मन क्या बोलता है, आपके लाइफ को कौन सी दिशा में आपको लेके जाना है, तो डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी जो मन की जो इंट्यूशन है, मन की जो इच्छा है, मन की जो अनुभव है, मन आपको जहाँ जाने के लिए बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, आपके डिवाइन एनर्जी आपको कोई नंबर द्वारा, कोई बातें द्वारा बार बार जो इंडिकेशन दे रही है, आपको उसी दिशा में जानी चाहिए लाइफ में। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर ए रीजन, आपके जीवन में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको माने आपको पता है वो फ्रेंड आपके लाइफ में कौन सी कारण से है, ठीक है। कुछ अच्छे फ्रेंड हैं, वो भी जानते हो ये सब अच्छे हैं, किस कारण से अच्छे बोलते हो आपको पता है। कुछ बुरे फ्रेंड हैं, वो भी जानते हो आप किस कारण से आप उनको बुरे फ्रेंड बोलते हो, तो आपको सारे रीज़न पता है, आप बेटर अंडरस्टैंड माने आप बेटर समझ सकते हो, मुझसे ज़्यादा समझ सकते हो, क्योंकि आपके फ्रेंड आपको ही पता है कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन सा फ्रेंड बुरा है। तो अच्छे फ्रेंड के साथ दोस्ती बनाइए, अच्छे संगत बहुत अच्छी बात है, बुरे संगत से बुरे बनेंगे, अच्छे संगत से अच्छे बनेंगे। और अगर मनी इनकम करना है तो आपको क्या करना होगा, सक्सेस की तरफ भागना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी वैसे फ्रेंड के साथ जो कमाना चाहता है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिसेंटमेंट
रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो आपको माफ़ करने के लिए बोला गया है। पास्ट में ऐसा कुछ है, खुद को भी माफ़ कीजिए, उस एनर्जी को भी माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो जो ब्लॉक है ना, इतने टाइम से जो दिल में एक ब्लॉक था, वो ब्लॉक हट जाएगा और फ्लो ऑफ लव आपके जीवन में आती जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।